कोविड-19 के साप्ताहिक आंकड़ों में पिछली बार उछाल के बाद इस हफ्ते 4% की गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तेजी से मामले कम हुए हैं, जिसका असर साप्ताहिक डेटा पर पड़ा है। रविवार को खत्म हुए सप्ताह में 2.74 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। उससे वाले हफ्ते 26 जुलाई 1 अगस्त में मामले 2.86 लाख थे। तब करीब 3 महीनों में पहली बार सप्ताह के आंकड़ों में बढ़त देखी गई थी। 26 जुलाई और 1 अगस्त के बीच करीब 12 हफ्तों में पहली बार मामले बढ़े हैं। केरल के मामलों में करीब 27% का इजाफा हुआ था। इसके अलावा कर्नाटक और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी केसेस बढ़े थे। केरल से आ रहे हैं आधे से ज्यादा केस। अभी गुजरे सप्ताह में केरल के भीतर स्थिति थोड़ा सुधरती दिख रही है। पिछले हफ्ते के मुकाबले केसेस में करीब 1% का इजाफा हुआ है। इस हफ्ते केरल से 1.41 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि मई के बाद से सर्वाधिक साप्ताहिक आंकड़ा है। इस हफ्ते जितने भी नए मामले सामने आए हैं, उनमें से 51% से ज्यादा केरल से ही हैं। तमिलनाडु, जहां पिछले 10 दिन से केसेस बड़े धीमी रफ्तार से बढ़ रहे थे, वहीं इस हफ्ते 5% की बढ़त दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश के आंकड़ों में 1% का इजाफा हुआ, यानी कि तेलंगाना को छोड़कर लगभग सभी दक्षिणी राज्यों में एक हफ्ते या पिछले हफ्ते में संक्रमण बढ़ा है। पूर्वोत्तर राज्यों में तेजी से कम हुए हैं केस। साप्ताहिक केस में गिरावट की मुख्य वजह पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमण कम होना है। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते सिक्किम में मामलों में 43% की कमी दर्ज की गई है। त्रिपुरा में 32% की, अरुणाचल प्रदेश में 26% की, मणिपुर में 25% और मिजोरम में 22% की गिरावट देखी गई है। इनमें से कई राज्यों में पिछले हफ्ते तक मामले बढ़ रहे थे। केसेस के साथ साथ मौतों की संख्या में भी इस हफ्ते गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को खत्म हुए सप्ताह में 3,540 मरीजों की मौत हुई है। अप्रैल के बाद से ये साप्ताहिक आधार पर मौतों का सबसे कम आंकड़ा है। पिछले हफ्ते 3,805 मरीजों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।